हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रिंट मेथड जो होता है, जिसको हम लोग केवल अभी तक जानते हैं कि कोई भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, लेकिन उसमें वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट होता है उससे। लेकिन आज हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रिंट मेथड का यूज करके और क्या क्या काम कर सकते हैं। मतलब प्रिंट मेथड में ही केवल वेरिएबल की वैल्यू को ही प्रिंट करना और या फिर कोई मैसेज को ही प्रिंट करना करने के लिए ही नहीं यूज होता है, और भी कई कामों के लिए यूज होता है। वो हम यहाँ पे आज देखेंगे कि उसमें और भी मेथड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि देखते हैं, पहले एक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया a इज इक्वल टू 10 ले लिया, और दूसरा वेरिएबल लेते हैं b इज इक्वल टू, इसमें स्टोर कर देते हैं पाइथन। ठीक है, इसमें पाइथन स्टोर कर दिया। अब प्रिंट मेथड का यूज करके अगर a को प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट मेथड काम क्या करता है कि यहाँ पे 10 a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर हम b को प्रिंट करेंगे तो b की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि प्रिंट मेथड में और भी कई सारी चीजें इनबिल्ट होती है, जैसे कि यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं कोई भी मैसेज को। यहाँ पे हमने प्रिंट किया हेलो एवरीवन। ठीक है, अब इसको अगर रन करते हैं, इसके बाद दूसरे प्रिंट में हम लिखते हैं पाइथन। दूसरे प्रिंट में हमने लिखा यहाँ पे पाइथन। अब यहाँ पे इसका आउटपुट देखिए, इसके आउटपुट में हेलो एवरीवन फर्स्ट लाइन में आया और पाइथन सेकंड लाइन में आया। ठीक है, बाकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है कि अगर दो प्रिंट यूज किया गया है तो दोनों अलग अलग लाइन में आ जाए। लेकिन पाइथन में यहाँ पे प्रिंट मेथड में ऑटो लाइन चेंज यहाँ पे इनबिल्ट होता है। मतलब कि प्रिंट मेथड अपना काम खत्म करने के बाद ये लाइन को चेंज कर देता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल है, इसके पहले कोई वेरिएबल है, जैसे कि हमने लिया a इज इक्वल टू 10 लिया। अब यहाँ पे हेलो एवरीवन के बाद हमने प्रिंट किया 10 को, तो यहाँ पे कॉमा लगाना है और a लिख देना है। तो अब इसको हमने प्रिंट किया, तो ये a की वैल्यू प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देगा। मतलब अपना काम खत्म करने के बाद लाइन चेंज कर देता है प्रिंट मेथड। ठीक है, तो पाइथन का जो प्रिंट मेथड है, इसमें लाइन चेंज इनबिल्ट होता है। अब यहाँ पे इसको पाइथन ने एक मेथड दिया है जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं। यहाँ पे पैरामीटर का यूज करके इस लाइन चेंज करने को रोक सकते हैं। वो क्या है? एंड पैरामीटर है। ठीक है, यहाँ पे हम कमेंट करके लिख देते हैं एंड इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट में। ये पैरामीटर होता है। ठीक है, उसको यूज कैसे किया जाता है प्रिंट मेथड में? यहाँ पे हमने लिखा एंड इज इक्वल टू डबल कोट लगाया। डबल कोट या सिंगल कोट लगाइए, दोनों का मतलब सेम होता है पाइथन में। अब इसके अंदर आपको एक स्पेस देना है। अगर स्पेस नहीं देंगे तो एवरीवन के बाद पाइथन जो है उस दोनों में स्पेस नहीं आएगा। अब देखिए ये एक ही लाइन में आ गया, दो प्रिंट यूज किया लेकिन ये एक ही लाइन में आ रहा है। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं देते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे हमने रन किया इस प्रोग्राम को, तो देखिए पाइथन और एवरीवन के बीच में स्पेस नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब एंड पैरामीटर का मतलब ये होता है कि हम लोग जिस चीज को एंड कर रहे हैं, जो मैसेज है या वेरिएबल है जहां पे एंड कर रहे हैं, वहां पे किस चीज से एंड करना है। अगर यहाँ पे हैश लगा देते हैं, कोई कैरेक्टर दे देते हैं या फिर एट द रेट लगा देते हैं, तो ये एट द रेट से एंड होगा। ठीक है, आप देखिए हेलो और एवरीवन और पाइथन के बीच में एक एट द रेट का सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे प्रिंट मेथड के अंदर एंड पैरामीटर का यूज होता है लाइन चेंज को रोकने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमें लाइन चेंज करना है प्रिंट मेथड के अंदर ही एक दो लाइन चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हेलो, यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन दिस इज पाइथन क्लास, ये लिखा। तो यहाँ पे हेलो एवरीवन के बाद अगर लाइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है \n। \n यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का पार्ट है, ये तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। ठीक है, \n का यूज करके लाइन चेंज कर सकते हैं। तो पाइथन में जहां से आपको लाइन चेंज करना है, जैसे कि एवरीवन के बाद लाइन चेंज करना है, तो यहाँ पे जो अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है दिस, तो यहाँ पे बैक लगाना है। दो स्लैश होते हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, एक बैकवर्ड स्लैश होता है। तो यहाँ पे हमें बैकवर्ड स्लैश यूज करना है। ठीक है, बैकवर्ड स्लैश और एन का मतलब न्यू लाइन। अब इसको रन करते हैं तो एक ही प्रिंट का यूज किया और ये हमें दो अलग अलग लाइन में मैसेज मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे पाइथन से पहले अगर और लाइन चेंज करना है, जहां से हमें चेंज करना है वहां पे \n लगा लेंगे। अब हमने 3 \n कर दिया, तो 3 \n लगा दिया। अब देखिए ये सब अलग अलग लाइन में आएगा। हेलो एवरीवन के बाद दिस इज एक लाइन में आया, पाइथन एक लाइन में आया, क्लास एक लाइन में आया, सब अलग अलग लाइन में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने \n यूज किया है। ठीक है, \n हटा देते हैं। अब यहाँ पे एक ही बार केवल लाइन चेंज होगा क्योंकि एक ही \n हमने यूज किया है। हेलो एवरीवन के बाद केवल लाइन चेंज हुआ और अब यहाँ पे लाइन चेंज नहीं हुआ, एक ही बार लाइन चेंज हुआ। ठीक है,
ओके, थैंक यू।